ये उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग फील्ड में जाके लोगों को जागरूक करने में मदद कराएं, क्योंकि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में पिछले 13 साल से, और 27 में 15 साल हो जाएंगे, सूखा पड़ा हुआ है। बहुजन समाज के लोग सत्ता से दूर हैं और तमाम तरह की मुसीबतें उन पर पाबंद की जा रही है। आज ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना जमीन जो थी उन पे जो मिली थी पट्टों की वो भी छीनी जा रही है। एजुकेशन में आप देखिए 27,000 स्कूल मर्ज कर रही है। 27, आप बताइए सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? इनमें गांव के गरीब किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये स्कूल नहीं बंद हो रहे, बच्चों का भविष्य जो है बंद किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो रहा, वो आंदोलन कर रहे हैं। 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, वो बच्चे सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं। और आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, तमाम लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, सब लोग जो अपने वेतन वृद्धि के लड़ रहे हैं। PRD के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, पुलिस की जो समस्या है 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगति दूर हो, तमाम जो परेशानियां हैं, और नए पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, इन पे सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती। अब यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, बस्ती में मैं बैठा हूँ, मैंने अखबार पढ़ा, यहाँ 5 साल हो गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें डीजल एक्स्ट्रा की मशीन ही नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? 16-16 घंटे बिजली कटौती हो रही है, बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारी परेशान है, रेट बढ़ेंगे तो जनता परेशान हो जाएगी। ये सब चीजें क्यों कर रही है सरकार? सरकार अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही, अच्छी जो है रोजगार नहीं दे पा रही, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही, कानून व्यवस्था खत्म है। कौशाम्बी में क्या हुआ? कौशाम्बी के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? कौशाम्बी के परिवार के लिए कल मेरे कहने के बाद SIT की जांच दूसरे जिले से कराओ, SIT की पूरा CBI जांच कराओ। अगर आपकी पुलिस ने सब कुछ अच्छा किया तो CBI जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी आप आरोपी हो, जो भी अपराधी, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जब जनता में चिंता हो जाती है और जनता को लगता है कि हम साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये तो किसी प्रदेश के लिए, किसी भी सरकार के लिए कठिन है। तो सरकार सवालों से भागे ना, सरकार जवाब दे। ये सरकार, चुनी हुई सरकार जो वादे करती थी, उसके वादे की सच्चाई क्या है? कौन सी भर्ती? आज शिक्षकों की भर्ती कब आएगी? बच्चे जो है इनकी वो एज निकल जाएगी, कौन से विभाग में भर्ती आ रही है? आप मुझे बताओ। सड़कों के क्या हाल है? तमाम किसी भी जो कहते हैं स्मार्ट सिटी हमने बनाई है, आप किसी जिले में चले जाओ, एक बारिश होगी तो जल भराव हो जाएगा। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार बेवकूफ बनाने के अलावा क्या कर रही है? इसलिए मेरी चिंता है कि जल्दी से जल्दी जो है तीसरे पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी आगे बढ़े और विधानसभा चुनाव में भी मजबूत ताकत उत्तर प्रदेश बन के उभरे। आप आज ना माने, लेकिन आप मेरी बात को याद रखना। ऐसे आप तब भी नहीं मानते जब मैं नगीना से लड़ रहा था कि हम जीत जाएंगे, आप कहते थे बड़ी पार्टी जीतेंगी, तो जनता ने जिताया। आप देखना तीसरे पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, मेरी बात को आप याद रखना। पहले तीसरे पंचायत चुनाव का रिजल्ट तो देख लो, आप ही कहोगे कि चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, यही दल सबसे आगे चल रहा है, आप ही कहोगे। आप देख लेना, अभी तो शुरुआत की है। आप देख रहे हैं जनसमूह किस तरह आ रहा है। आपने आज का ग्राउंड, वो जो प्रांगण था, छोटा पड़ा नहीं पड़ा, और लोगों में उत्साह कितना था। देखो, आपके सामने मैंने पूछा कि भाई कोई मदद कर सकते हो क्या आर्थिक रूप से? जहाँ पैसे पे लोग जाते हैं, गाड़ियां लेके लोग जाते हैं, वहां आप देखिए गर्मी में कैसे लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। ये प्यार है, ये विश्वास है जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में संघर्ष करके कमा है। ये गरीबों का विश्वास। और देखो, तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, तो ये भाईचारा बन रहा है। प्रभु जन सम्मेलन के जरिए हम हक वंचित समाज में भाईचारा पैदा कर रहे हैं। हमने मांग की है जातिगत जनगणना, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो, पता लगे किस पे बस है, किस पे ट्रेन है, किस पे गाड़ी है 4 पहियों की, 2 पहियों, किस पे घर है, किस पे जमीन है, किस पे रोजगार है, किस पे सरकारी नौकरी है, किस पे मशीनरी है, किस पे जो है यूनिवर्सिटी है, किसके पास जो है इंडस्ट्री है। ये सब पता लगना चाहिए। हमने मांग की कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, EVM से चुनाव ना हो। हमने मांग की कि जो है प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को दे, जो अखिलेश सरकार ने खत्म कर दिया, अखिलेश जी सरकार ने। तो हमने मांग की है जो जनता के हितों की बात है, MSP गारंटी मिले। हमने मांग की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो। हमने मांग की है बैकलॉग सारा भरा जाए, ठीक है। हमने मांग की है कि जो पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमने मांग की बिजली के दाम कम किए जाए, बिजली का निजीकरण बंद किया जाए, शिक्षा में तो समझ जाए। तो हम तो जनहितों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अच्छे नेता हैं। हमारे जिस आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं उसमें पुराने लंबे समय उन्होंने काम किया है। वो उन्होंने अगर कोई बात कही है तो वो सोच समझ के कही होगी। और प्रशंसा जो है, प्रशंसा तो मानव का स्वभाव है, किसी के अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, मैं तो जवाब दे चुका हूँ। मैं तो मैं मीडिया से भाग रहा हूँ क्या? मैं हर जगह जवाब दे रहा हूँ
कि किसी महिला के सम्मान का विषय आप बताओ, मुझे सड़क पे बोलना चाहिए या कोर्ट में बोलना चाहिए, आप बताओ। आप भी सब परिवार के लोग हैं। तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये इस तरह के जो लोग हैं जो मुझे घेरना चाहते हैं, आने वाले समय में इनको खुद एहसास हो जाएगा घेरना किसे कहते हैं। नहीं, आप बेफालतू की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कोर्ट में, अगर आपके साथ कोई विवाद हुआ तो कहाँ जाओगे, या सोशल मीडिया से आप लड़ाई लड़ लोगे, आप बताओ। तो उत्तर प्रदेश के हाल पे हमें चर्चा करनी चाहिए। नहीं, बहुत बुरे हाल हैं दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के बहुत बुरे हाल है। कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, सरकार शक्तिशाली है। सरकार जो फैसला लेगी सोच समझ के लेगी। आप समझिए कि जिस समय हमारे देश पे हमले हो रहे थे और हमारे देश की सेना टकरा रही थी, उस समय सब देश एकजुट होकर खड़ा था। आज भी देश एकजुट होकर खड़ा है। सरकार कोई फैसला लेगी, समझदारी से लेगी। लेकिन ईरान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि जब करो मरो की लड़ाई हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ईरान ने दुनिया को कुछ दिखाया है। सरकार द्वारा जो विद्यालय बंद किया है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं। तो आप बताओ ना, सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन? आप तो मीडिया के लोग, आप तो सब कुछ जानते हो। गली गांव में जाके आप रिपोर्टिंग करते हो, चुनाव के समय आप पहुंचते हो, आप बताओ सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के? अब से पहले सरकार ने कितनी बेहतर, अच्छा चलो उनको छोड़ो। सरकारी अस्पतालों में क्या, मैंने आपको बता, बस्ती का अखबार पढ़ के बताया मैंने।